हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा व्लॉग होने वाला है मनाली टूर। तो ये मेरी यूट्यूब का फर्स्ट व्लॉग है, तो आप लोगों को ज़रूर देखना पूरा। एंड लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोगों को इस व्लॉग में मनाली की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगी, वहाँ की कुछ जगह दिखाऊंगी एंड उन जगहों के बारे में भी बताऊंगी। तो हम सबसे पहले बस स्टेशन से हम लोग बस में बैठे एंड वहाँ से चल दिए। हम लोगों को वहाँ से फरीदाबाद से मनाली आने में 2 दिन लगे थे एंड यहाँ से हमारे बैग कैरी किए। उसके बाद बैगों को हमारे कैंप तक पहुँचाया जा रहा है और हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे कैंप तक। तो सबसे पहले हम जब जाएंगे तो ये सबसे पहले जो दिख रहा है आप लोगों को नदी बह रही है, इस नदी का नाम है व्यास नदी। और इस नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है ना, इस ब्रिज का नाम है महाराणा प्रताप सागर। इस जो ब्रिज का नाम है, ठीक है, जो ब्रिज बना है इसका नाम है। और ये जो व्यास नदी है, ये दो दो पहाड़ों के बीच में, देख सकते हो ना, बीच में एक उस साइड पहाड़ जा रहा है, इस साइड जो बांध बना है, हम लोग दूसरी साइड जा रहे हैं। तो ये जो नदी है, ये व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में से शहद रोहतांग दर्रे में है। तो हम लोग यहाँ से फिर नदी को पार करके हम लोग फिर अपने कैंप की तरफ जाने लगे। यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे क्योंकि पहाड़ी इलाका रहता है यहाँ पे, तो हम लोग पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर थे और काफ़ी मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा था। हर जगह जगह पेड़ पौधे थे एंड जब मैं ना अपनी लाइफ में कभी चली नहीं थी इतना ज़्यादा जितना कि मैं तब चली थी। अब चली हूँ मतलब कि, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं कहीं घूमने आई हूँ, और वो भी मनाली। कई लोगों का सपना होता है मनाली आने का। और देख सकते हो यहाँ पे सबकी सांस फूल रही, क्योंकि यार एक तो बस से ट्रैवल करना, ऊपर से इतना ज़्यादा चलना, तो इंसान तो थकेगा ही। एंड मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि घुटन टाइप में फ़ील हो रहा था और बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था, क्योंकि जब मतलब कि ट्रैवल करते हैं तो उसके बाद मतलब नॉर्मली हो गई थी मैं। तो यहाँ पे जो एक चीज़ थी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, हर जगह जगह से नदी वगैरह बह रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैंप में आ गए, कैंप की तरफ आ गए। तो यहाँ कैंटीन है जो मैम बैठी थी और ये बाकी के सारे कैंप हैं। और यहाँ से जो व्यू दिख रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था पहाड़ों का। एंड उसके बाद हम लोग अपने कैंप में आ गए। तो ये कैंप का कुछ इस तरीके का व्यू है, ये अंदर से कैंप ऐसा था एंड कैंप बाहर से कुछ ऐसा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कैंप में आके रेस्ट किया थोड़ी देर। उसके बाद फिर हम लोगों ने, दोपहर हो गई थी तो खाना खाया दोपहर का। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाने के बाद ना हम ट्रैकिंग के लिए जाने लगे। तो सर ये ऊपर आप लोग बर्फ़ देख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पर घूमने जाते हो तो आप लोग यहाँ से अक्टूबर से फरवरी के बीच में आप लोग यहाँ से घूमने जा सकते हो, क्योंकि जो बर्फ़ है ना, जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पर गिरती है अक्टूबर से फरवरी के बीच, क्योंकि हम लोग मार्च के महीने में गए थे तो यहाँ पर बर्फ़ नहीं गिर रही थी इतनी ज़्यादा। इसके बाद हम लोग यहाँ से ट्रैकिंग के लिए चल दिए। यहाँ से उसी दिन गए थे हम लोग, जिस दिन पहुँचे थे उसी दिन ट्रैकिंग के लिए। तो ये देख सकते हो हम लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं रास्ते से होते हुए। पहाड़ों पर चढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग था एंड बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी था। एकदम मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा अच्छा लगा ना मुझे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। एंड जो ये सीढ़ियाँ आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये प्राकृतिक सीढ़ियाँ हैं, इंसानों ने नहीं बनाई बल्कि खुद से बनी हुई है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। और यहाँ के जो लोग देख सकते हो आप लोग, रहना उन लोगों के कपड़े हैं, और यहाँ के जो हाउस है ना, घर, वो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, क्योंकि ये जो घर है ना लक्कड़ के बने हुए थे और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ये। और यहाँ पे देख सकते हो हर जगह पेड़, ये जो पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, ये पेड़ एक्चुअली एप्पल के पेड़ हैं, सेब के। यहाँ पे सेब का सीज़न चल रहा है, मतलब कि सेब आने ही वाले हैं। तो इन्होंने, सर ने हमें बताया। और ये आंटी ना कुछ लेकर जा रही थी, प्लास्टिक का जो टोकनी टाइप में रहता है बड़ा सा। ये यहाँ के लोगों को मतलब सामान ढोने में हेल्प करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे सामान ले जाना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वो आप लोगों को पता ही है। तो वो इसी चीज़ का यूज़ करते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मंदिर में आए। ये मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था एंड ये मंदिर शिव जी का मंदिर था।
और ये मंदिर की जो डेकोरेशन आप लोग देख रहे हो ना, डिज़ाइन है और जिस तरीके से बना हुआ है वो सारा कुछ लक्कड़ का है एंड डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी इस मंदिर की। एंड ये देख सकते हो ऐसे ऐसे घर थे यहाँ के लोगों के। मुझे यहाँ के लोगों के घर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, मन तो कर रहा था यहीं रह जाऊँ बस, तो अपने घर भी तो आना होता है ना। तो इसके बाद हम लोग फिर आगे की तरफ और चले क्योंकि हमें ट्रैकिंग और भी करनी थी। तो हम लोग फिर चलते गए यहाँ से। और ये देख सकते हो यहाँ पे पेड़ों पे वाइट फूल लगे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे रियलिटी में देखने में। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ चल रहे हैं और ये सर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये मैम है और ये सर हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। यही हमारे यहाँ के मतलब वहाँ के इंचार्ज थे, नहीं इंचार्ज तो सर दूसरे थे, बट ये हमें घुमाने के लिए ट्रैकिंग के लिए और एडवेंचर वगैरह करने के लिए यही सर हमें लेके जा रहे थे मतलब हर जगह। और ये सर भी यहीं पे ही रहते हैं मतलब कि। और मैंने यहाँ पर ना एक चीज़ न्यू सीखी थी, यहाँ पर लोग ना नमस्ते को जूले बोलते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने बोला जूले, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना जूले। तो यहाँ हम लोग फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे मंदिर है जो कि शिव जी का ही मंदिर है और शिव जी का मंदिर बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो बोलो हर हर महादेव। तो उसके बाद हम लोग इस मंदिर के अंदर गए एंड मैंने यहाँ पर शिव जी के दर्शन किए और ये नंदी जी बने पड़े हैं बाहर की साइड। मंदिर का बंद था तो अंकल ने आके मंदिर को खोल दिया। एंड इस मंदिर की मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इस मंदिर का नाम ना वो है गौरी शंकर मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, यानी कि शिव जी का मंदिर है। और ये मंदिर देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, शिव जी की मूर्ति है और यहाँ का व्यू देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। और ये मंदिर पांडवों ने बनाया था एक रात में, मतलब कि जब वो पांडव गायब रहते थे ना, वो 12 वर्ष का वनवास करके जब 1 वर्ष का अज्ञातवास किया था उन्होंने, तो इस मंदिर को एक रात में उन्होंने बनाया था क्योंकि वो दिन में तो वो गायब रहते थे और रात को वो लोग मंदिर बनाते थे जो कि किसी को दिखाई नहीं देते थे। वो मतलब कि नॉर्मल इंसान ही थे बट वो किसी को दिखाई नहीं देते थे क्योंकि वो दिन में छुपे रहते थे और रात को वो मंदिर बनाते थे। तो इसके बाद हम लोग फिर यहाँ से चल दिए मंदिर देखने के बाद, दर्शन करने के बाद, जो कि मंदिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हम लोग खेतों से होते हुए मतलब रास्ता हमने चेंज कर दिया और हम लोग यहाँ से खेतों से होते हुए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने कैंप की तरफ। और यहाँ पे मैंने इतनी बार गिरते गिरते बच गई यहाँ से क्योंकि मेरा ध्यान व्लॉगिंग करने में था सिर्फ और सब लोग ध्यान से चल रहे हैं। मैं इतनी बार नालियों में गिरने से बची ना, सच बता रही हूँ। यहाँ हर जगह जगह छोटी मोटी नालियाँ निकलती रहती है, मतलब बहुत सारी नालियाँ थी यहाँ पर, जगह जगह पानियों के झरने बह रहे थे, नदियाँ नालियाँ, मतलब साफ़ था सभी चीज़ों का पानी काफ़ी। तो ये लक्कड़ के गट्ठर रखे हुए थे, डब्लू बब्लू में जैसे रखे रहते हैं ना, लक्खा के गट्ठर लकड़ियों के बेचता है वो, ऐसे ही गट्ठर रखे हुए थे बहुत सारे यहाँ पे। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ के लोगों ने ना यहीं पर कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, भेड़, बकरी, गाय सब कुछ पाल रखे थे। तो ये जो डॉगी दिख रहा है ना आप लोगों को, ये हमारे साथ ही गया था, हमारे साथ वापस भी आया था क्योंकि यहाँ के मतलब ये जो डॉगी है ना वो हमारे मतलब बहुत सारे थे। मतलब हम जहाँ भी जिन नई नई जगह पर जा रहे थे तो नई जगह पर नए नए डॉगी मिल रहे थे, वो हमारे साथ ही साथ चलते थे वे। तो उसके बाद यहाँ पे पेड़ देख सकते हैं आप लोग, ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को, ये पेड़ देवदार के पेड़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं एंड ये बिल्कुल भी टेढ़े नहीं होते, ये बिल्कुल सीधे सीधे पेड़ होते हैं और बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबे होते हैं ये। और ये देख सकते हो आप लोग, अभी पेड़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये सब लोग वापस जा रहे हैं कैंप की तरफ, ये देखो इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं ये। हम यहाँ से कैंप की तरफ वापस जा रहे हैं अब क्योंकि हम लोगों की ट्रैकिंग आज की पूरी हो चुकी है। हमने ट्रैकिंग की और नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और करने वाले हैं, अभी मुझे नहीं पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से ना पहाड़ देख सकते हो, कितने ऊपर पहाड़ आपने देखे होंगे, अभी मैंने नीचे का व्यू दिखाया था आप लोगों को। एंड देखो हम लोग ना पहाड़ से नीचे की साइड उतर रहे हैं पत्थरों से। तो मैं यहाँ से ना व्लॉगिंग करते करते मेरा ध्यान व्लॉगिंग पर ही था, तो मैं यहाँ से ना मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं यहाँ से गिर गई। देखना अभी मैं गिरूँगी, बस व्लॉगिंग करती हूँ और बस गिरी। इस लड़की ने जो ले रखा है ना, अभी आपने देखा था कुछ, तो वो एक ना मतलब कि फल है, ये जो पेड़ है ना इनका है। और ये इस लड़की ने भी उठाया, अभी इससे हमने आग जलाई थी।
एंड उसके बाद यहाँ से देखो मैं स्लिप हो गई यहाँ से, ये देखो गई, ठीक है मेरा कैमरा और मैं भी गई, बट मेरे चोट नहीं लगी थी, मुझे इस बात की खुशी थी। अगर मेरे चोट लग जाती तो मैं यहाँ बस पड़ ही रह जाती बस। एक बार नहीं, मैं कई बार यहाँ पहाड़ों से इतनी बार मतलब स्लिप हो गई थी ना बहुत ज़्यादा। एंड देखो पीछे तक बच्चे खड़े हुए बहुत सारे। एंड उसके बाद हम लोग ना कैंप में वापस आ ही गए थे, बस थोड़ा सा दूर था हमारा कैंप यहाँ से। हम लोग नेक्स्ट डे भी यहीं जहाँ हम लोग उतर रहे हैं ना, इसी साइड हम लोग एडवेंचर के लिए आएंगे यहाँ पर कल। तो मैं आप लोगों को कल का ब्लॉग भी इसी में ही दिखाऊंगी। मतलब मैं एक हफ़्ते के लिए गई थी, मैं एक हफ़्ते में जो जो किया है ना सब कुछ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। एंड ऊपर आप लोग बर्फ़ देख सकते हो, ऊपर जो बर्फ़ गिर रही है वो नीचे की साइड नहीं गिर रही है, क्योंकि वो मैंने बताया था आप लोगों को अक्टूबर से फरवरी के बीच में ही गिरती है। एंड आप लोग देख सकते हो ये उसी मंदिर का व्यू मैंने दोबारा से दिखा दिया। एंड रात हो गई, हम लोग यहाँ सो गए। और हमें ना यहाँ पर कैंप में सोने के लिए ना स्लीपिंग बैग दी थी, क्योंकि रात को हमें ठंड ना लगे इसलिए। बट मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी फर्स्ट डे। एंड उसके बाद मेरे को फिर ठंड नहीं लगी, क्योंकि फिर मैंने मतलब तरीके से उड़ा ना। तो उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट डे सुबह उठे 6 बजे। हम लोग यहाँ योगा एक्सरसाइज करने आए हैं, देवदार के पेड़ों के बीच में, घर जंगल में ही आए थे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सभी लोग इकट्ठे हो रखे हैं, यहाँ पे आग ताप रहे हैं वहाँ से आने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाथ ना मतलब जम गए थे बिल्कुल बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एडवेंचर के लिए आए, और इसका नाम है क्या बोलते हैं, नेट रोप क्लाइंबिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे नेट रोप क्लाइंबिंग किया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे करना। तो मैं आप लोगों को और भी यहाँ की जानकारी दे देती हूँ। और जो मतलब कि यहाँ का जो वातावरण है ना, बिल्कुल शुद्ध वातावरण था। और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे जो खाने पीने रहने सहने की जो सुविधा थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और हर जगह साफ़ सफाई थी, और जो और कुछ मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैं इस रस्सी पर मतलब चढ़ गई हूँ। और मैं यहाँ पर लीडर भी बनी थी इन बच्चों की, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक मतलब लीडर होना ज़रूरी होता है ना, तो वही बनी थी मैं। एंड लीडर का मकसद होता है सब कुछ पार करना, वो मेरे बस की है। तो मैंने सब कुछ इतने अच्छे से किया ना, सच बता रही, बहुत अच्छे से किया मैंने। और मुझे करके भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये सब एक्टिविटी करके। उसके बाद हम लोग यहाँ से मतलब कि चढ़ी मैं इसके ऊपर, फिर उतरी, बट मेरे उतरते टाइम ना पैर फंस गया इसमें, और मैं बस गिर गई यहाँ से। देखो मेरा पैर फंस गया यहाँ से बस। उसके बाद यहाँ का व्यू आप लोग देख सकते हो, मतलब जी ये जो मतलब हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ना, ये देखो आप लोगों को हेलीकॉप्टर पे जो सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, वो ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इस पर भी हम लोगों ने चढ़ाई की थी। एंड उसके बाद ये देख सकते हो आप लोग, और वहाँ पर लाइन लगी हुई है बच्चों की, क्योंकि जिप क्लाइंबिंग करनी थी ना बच्चों को, इसलिए। तो मतलब और बर्मा ब्रिज आप लोग देख सकते हो, वो जो रस्सियाँ बंधी पड़ी है ना, वो बर्मा ब्रिज है, उस पर आप लोगों को चलना होता है मतलब। और ये देखो मैंने जिप क्लाइंबिंग किया, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थी वहाँ पर जाके। तो यहाँ भी ये करके ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। एंड मेरे चेहरे की हंसी तो आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी मैं। एंड ये करने के बाद ना हम लोग नेक्स्ट डे, बस वो दिन हमारा एडवेंचर में ही गुजरा, और हम लोग सो हो गए, फिर दोबारा उठे सुबह, वही एक्सरसाइज वगैरह की, मैंने दोबारा से नहीं रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर हम लोग ना यहाँ नेक्स्ट डे रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं। ये मेरा तीसरा दिन है यहाँ पर आए, थर्ड डे। और हम लोग यहाँ से रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं, और उसी नदी से पार करते हुए जाएंगे, व्यास नदी को पार करते हुए। और देख सकते हो सारे बच्चे पीछे पीछे आ रहे हैं यहाँ पे। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि हम लोग ठंड थी मतलब दोपहर में थी, ठंड नहीं लगती थी, बस वो रात के टाइम ना
मतलब कि टेम्परेचर -4, -2, -3 माइनस ऐसे टेम्परेचर हो जाता है रात के टाइम और सुबह के टाइम, क्योंकि यहाँ पे सुबह और शाम के टाइम ही ठंड रहती थी और रात में। और ये जो आप लोगों को ये जो ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रहे हैं और जो ये जो झंडे टाइप में टंगे हुए हैं ना इधर, वो उन पे पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, तो वो उनकी भाषा में ही लिखा है, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट काफ़ी अच्छा था देखने में तो। और नदी का जो बहाव देख सकते हो कितना ज़्यादा तेज़ है नदी का बहाव। एंड ये जो ब्रिज है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इस ब्रिज पे, क्योंकि मैं कभी इतनी मतलब वैसे ब्रिज पर नहीं गई थी, और ये ब्रिज मतलब ऐसे ऐसे हिल रहा था, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था बार बार, मतलब डर लग रहा था। इतना भी हल्का ब्रिज नहीं, क्योंकि इससे गाड़ियाँ भी जाती हैं बड़ी बड़ी। और ये नदी का व्यू ये देख सकते हैं, झंडे मैं जो आपको बता रही थी वही झंडे हैं ये नदी की। मैंने बस नदी की रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी यहाँ की जो नदी है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड ये देखो, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये जो कपड़े से दिखाई दे रहे हैं, इन पे कुछ लिखा हुआ है, बट ये हमारी भाषा में नहीं, जो कि मैं पढ़ देती, किसी और भाषा में लिखा हुआ है ये। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से ना, मतलब वहाँ से पैदल पैदल चलते हुए हम कम से कम 4-5 तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, कम से कम 3-4 किलोमीटर पैदल चले वहाँ से, क्योंकि हमें रॉक क्लाइंबिंग करने जाना था। और ये नदी है ना, नदी का व्यू मैं आप लोगों को और अच्छे से दिखाऊंगी। वैसे आप लोगों को यहाँ का व्यू कैसा लगा, आप लोग कमेंट में करके बताना, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। और उसके बाद ये आप लोग नदी का व्यू देख सकते हो, कितनी ज़्यादा मतलब मस्त लग रही है ना एकदम देखने में। और ऊपर बर्फ़, पहाड़ों का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना देखने में, मतलब बहुत अच्छा, जैसे कि बोल सकते हैं अति सुंदर। और आप लोगों को मैं इसमें और भी जानकारी दूंगी, क्योंकि इसमें ना अभी कुछ नहीं देखा आप लोगों ने, आप लोगों को एंड तक बने रहना। एंड मैं आप लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाली हूँ, और बहुत ही अच्छी जगह दिखाने वाली हूँ, उनके बारे में बताने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। तो हम लोग यहाँ से ना पैदल ही पैदल चल रहे थे, बहुत ज़्यादा दूर था ना इसलिए। और तो ये पहाड़ों का व्यू आप लोग देख सकते हो, ये पत्थर गिरे हुए थे, क्योंकि ना यहाँ पर कुछ साल पहले बाढ़ आई हुई थी, तो ये जो रोड है ना, वो रोड टूट गया था यहाँ से। इस वजह से ना यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह है ना, यहीं से जा रही थी। हम लोग मेन रोड पे चल रहे थे, हम लोग जो यहाँ पे मेन रोड था वहीं से। उसके बाद हम लोग मतलब पैदल पैदल चलते रहे बस। इसलिए मेरा ना फ़ोन टेढ़ा हो गया, पता नहीं कब, मेरे को पता ही नहीं चला, बस वीडियो रिकॉर्डिंग उल्टी हो रही है मेरे को। आप लोग सीधा करके देख रहे हैं ना, फ़ोन को एंगल चेंज करके, ओके। तो अभी ना इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो को आप लोग ना एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। एंड इसमें मैं आप लोगों को ना हिडिंबा मंदिर के बारे में बताऊंगी। हिडिंबा मंदिर के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। हिडिंबा मंदिर जो है वो हिडिंबा मंदिर, भीम जो महाभारत में भीम थे उनकी पत्नी थी हिडिंबा, उनका मंदिर भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी इस वीडियो में, देखने के लिए बने रहना। और ये नदी का आप लोग व्यू देख सकते हो। और उस जो भीम और जो हिडिंबा देवी थी, उनका एक पुत्र भी थे, उनका नाम घटोत्कच था, ठीक है। उसके मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पे सभी लोग पहुँच गए, हिडिंबा मंदिर का मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो ये देखो सभी लोग यहाँ पर आ गए, और यहाँ का व्यू, और ये हम लोग यहाँ रॉक क्लाइंबिंग करेंगे। जो सर दिखाई दिए थे आप लोगों को और बड़ा था पत्थर दिखाई दिया था, उस पर हम लोग रॉक क्लाइंबिंग करेंगे रस्सी से, ओके। तो सर ने हमें ये भी बताया था डिसेंडर असेंडर, एक मतलब कि एक ना वो होता है, कुछ होता है, उससे ना हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन उससे हम लोग ना मतलब रस्सी को हम लोग उसमें अटैच करके ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन उससे हम नीचे नहीं गिरेंगे। जितना ऊपर चढ़ना चाहे उतना ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं गिर सकते हम लोग उससे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग, काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। वहाँ से आप लोगों को व्यू दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं हम लोग। एंड मतलब पहाड़ का कुछ ही हिस्सा जो आपको बर्फ़ बर्फ़ दिखाई दे रही होगी ना, इतना हिस्सा छोड़ के ऊपर का
इतने ऊपर हम पहाड़ के आ चुके थे, लेकिन पता है क्यों, हम लोग दूसरे पहाड़ पर थे, हम लोग इसलिए बर्फ़ के पास नहीं जा पाए। बट जो मंदिर था ना वो, ये अभी हम लोग बुद्धिस्ट टेम्पल जाने वाले हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल जाएंगे यहाँ से। और यहाँ का व्यू देखो ना, ऊपर पहाड़ों से जो व्यू आ रहा है ना, तो क्लियर तो नहीं आ रहा बट अच्छा आ रहा है ना, जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देखो नदी भी बहुत छोटी दिखाई दे रही थी यहाँ से, एंड लोगों के घर भी देखो काफ़ी छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। और ये मेन रोड है, अगर मैं अगर यहाँ से गिर जाती तो क्या होता, सोचो गाइस, मैं यहाँ से गिर जाती तो क्या होता, मर जाती या तो जी जाती, बताना। ठीक है, तो वैसे इतनी जल्दी भी मरने वाली नहीं हूँ मैं, खैर बहुत खुराफाती दिमाग है मेरा। तो हम लोग यहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल आ चुके हैं, एंड ये अंकल तो यहाँ से हट ही नहीं रहे थे, मतलब किसी को फ़ोटो ही नहीं खींचने दे रहे थे, इतने ऐसे अंकल थे ये। तो हम लोग को ये देखो, वो अंकल तो बस दरवाजे पे बैठे हुए हैं, मतलब फ़ोटो तो खींचने देंगे, उन्होंने डिसाइड किया है यहाँ पे किसी को फ़ोटो नहीं खींचने देंगे। तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, आप लोग देख सकते हो यहाँ का। और यहाँ से जो व्यू आ रहा था ना, बिल्कुल मस्त वाला व्यू आ रहा था। एंड मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। एंड जो आप लोग पत्थर पे देख रहे हो ना, ये हिमाचली भाषा में कुछ लिखा हुआ है, ये बट हिंदी भाषा में मैं बोलूँ तो ये लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। ओके, तो मैंने ये सर से पूछा तो मुझे भी नहीं पता था, सर ने मुझे बताया था कि ओम नमः शिवाय लिखा है हिंदी भाषा में। तो उसके बाद ये हम लोग यहाँ से पहाड़ से नीचे आ चुके हैं। ये ओसिस नदी का रेस्टोरेंट है। तो ये देख सकते हो झरना, कितना मस्त लग रहा है ना झरना देखने में, काफ़ी मतलब सुंदर लग रहा है झरना। उसके बाद हम लोग शाम को आए वापस, और हम लोगों ने यहाँ पर खाना सर्व किया सभी लोगों को, एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे व्यू। इसके बाद हम लोग यहाँ से खाना सर्व करने के बाद ना, नेक्स्ट डे हम लोग उसके बाद हिडिंबा टेम्पल जा रहे हैं हम लोग। बट हिडिंबा टेम्पल से पहले हम लोग यहाँ नेक्स्ट डे, मतलब 4th डे हम लोग यहाँ पे, सॉरी 5th डे, हम लोग 5th डे तो हम लोग हिडिंबा टेम्पल गए थे, सॉरी बुद्धिस्ट टेम्पल गए थे। अब हम हिडिंबा टेम्पल आ चुके हैं 5th डे। तो यहाँ पे ना 6th डे जो भी है 5th डे है ना। तो यहाँ की जो मार्केट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कितनी ज़्यादा मतलब कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं, कितने प्यारे, तो सब कुछ कितना सुंदर है ना। और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मतलब देखो वो अंकल कैसे दिखा रहे हैं मेरे को, जैसे मेरे को लेके जाना है यहाँ से। और यहाँ का व्यू भी आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है। ये मार्केट पूरी भरी पड़ी थी, मतलब यहाँ से लोग ना बहुत सारे जगह जगह से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं मनाली में। तो ये मार्केट थी यहाँ की मनाली की। हम लोग इसके मतलब कि हम लोग ये देखो, ये जो टॉप से दिखाई दे रही है ना अभी, मतलब स्क्वायर टाइप में, वो टॉपें थी, टॉप उसमें से एक टॉप मैंने अपनी सिस्टर के लिए ख़रीदी थी, क्योंकि मेरी सिस्टर का नेक्स्ट डे बर्थडे रहा, क्योंकि मैंने मनाली में थी और यहाँ थी नहीं, बट मैंने सेलिब्रेट तभी किया था जब मैं आ गई थी, क्योंकि उसी दिन उसका बर्थडे था। तो यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, प्यारे प्यारे ईयरिंग थे, मतलब अच्छी चीज़ें थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा था। मैंने क्योंकि यहाँ से मार्केटिंग नहीं की, क्योंकि जो मतलब जो चीज़ें हैं ना इतनी ज़्यादा महंगी थी ना, बस मैंने तो सुन के ही बस घबरा गई, मैंने कुछ ख़रीदा नहीं। और उसके बाद हम लोग यहाँ आगे जा रहे हैं। इस दुकानें ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी देखने में, सच बता रही हूँ बस। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ना ये आ गए जवाहरलाल नेहरू ग्राउंड में, नेहरू ग्राउंड जैसे बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर आके हम लोग अंदर घुसे फिर नेहरू ग्राउंड के। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठे थे, क्योंकि टीचर्स ने बोला था कि यहाँ पे जो तुम्हें ख़रीदना है तुम वो ख़रीदो, एंड ज़्यादा खर्च नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ना जो मार्केटिंग जो लोग मतलब देते हैं ना सामान, वो उसका 3 गुना रेट बताते हैं, जितना रेट है उस चीज़ का उसका 3 गुना रेट ज़्यादा बताते हैं, इसलिए हमने वहाँ पर कुछ नहीं खरीदा ज़्यादा। और आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ से पैदल चले 2-3 किलोमीटर आगे। तो यहाँ से देख सकते हो ये आंटी प्रसाद बांट रही थी, और यहाँ पे दुकानें लगी हुई थी। चलो मैं आप लोग मार्केट देखो, मैं आप लोगों को यहाँ की स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। मतलब कि ना इस चीज़ का, और ये सीनरी दिखाई दे रही है ना, ये मैंने अपने मम्मी पापा के लिए लिखवाया था, इस पर सीनरी पर कुछ, और मम्मी पापा के लिए ली थी। मैं आप लोगों को हिडिंबा मंदिर जो है इसके बारे में कुछ नॉलेज दे देती हूँ।
मतलब बता देती हूँ, हिडिंबा टेम्पल जो है बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो यहाँ की बस मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने यहाँ से एक आध चीज़ खरीदी, ज़्यादा नहीं खरीदी। तो मैं आप लोगों को हिडिंबा मंदिर की कुछ कहानी बताती हूँ। तो जो हिडिंबा देवी मंदिर है ना, वो देवदार के घने पेड़ों में मतलब बना हुआ है। और ये याक देखो कितना सुंदर लग रहा है ना याक। ये देखो याक, देख भी नहीं रहा मेरी तरफ, इतनी ज़्यादा सुंदर हो ना, मैं देख ली। हाँ छोड़ो। तो ये देखो आंटी ना खुद ही बुन रही थी, ये जो टोप है ना खुद बुन रही थी। और ये हिडिंबा टेम्पल देखो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और मैं इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज देना चाहूँगी। ये सुंदर मंदिर देवी हिडिंबा जी का है, जो कि भीम की पत्नी, महाभारत के जो भीम थे उनकी पत्नी का मंदिर है। और ये टांकरी लिपि के एक अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण 1557 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। किसने कराया था? राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। पेगाड़ा शैली में निर्मित मंदिर की ऊंचाई 80 फीट है। और ये 3 ओर से 12 फीट की ऊंचाई वाले बरामदे में घिरा है, जिसकी ढलवा जो छत है ना वो 4 भागों में विभाजित है। देखो ऐसे करके ऐसे 4 वो हो रहे हैं ना, इसकी छतें दिखाई दे रही हैं, वो 4 बने हुए हैं। और इसके जो अंदर है उसका बताती हूँ मैं। और जो ऊपरी भाग है ना वो गोलाकार है, जो कि कांस्य कलश एवं त्रिशूल से सुशोभित है। ऊपर का जो है त्रिशूल और उससे सुशोभित है, कलश से। ओके, तो ये व्यू आप लोग देख सकते हो। मेरी शक्ल मैं भी ऐसी बन के गई थी मंदिर। देखो वो ऊपर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, 4 भागों में बटा हुआ है वो मंदिर के जो छत है वो। तो ये हम लोग मार्केटिंग कर रहे थे, यहाँ हिरन दिखाई दिया मुझे। और मैं आप लोगों को हिडिंबा देवी मंदिर के बारे में बताती हूँ। और ये वर्गाकार गर्भगृह में हिडिंबा देवी की कांस्य निर्मित सुंदर प्रतिमा प्रतिष्ठित है। यह है मतलब देवी देवताओं तथा बलबूटे घरट पर अभिप्राय पशु जैसे हाथी मकर इत्यादि के अंकन से सुचित है। प्रवेश द्वार के दाईं ओर महिषासुर मर्दिनी हाथ जोड़े भक्त तथा नंदी पर आसीन उमामहेश्वर और बाईं ओर दुर्गा हाथ जोड़े भक्त तथा गुरुण पर आसीन लक्ष्मी नारायण को दर्शाया गया है। ललाट बिंब पर गणेश तथा उसके ऊपर सहतीर पर नवग्रहों का अंकन है। सबसे ऊपरी भाग में बौद्ध आकृतियां उकरी हुई हैं। तो आप लोगों ने इस मतलब जो अंदर है ना इसका व्यू, हम लोग गए नहीं थे क्योंकि ज़्यादा भीड़ थी इस वजह से। तो मैं आप लोगों को बस मैंने स्टोरी जो अभी आप लोगों ने देखा था ना कुछ छपा हुआ था उसी के बारे में, मतलब वही मैंने आप लोगों को सुनाया है, उसके बारे में जो बातें बता रखी थी। इस मंदिर के विशिष्ट पुरातात्विक एवं वास्तुशिल्पीय महत्व के कारण भारत सरकार के प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की अधिसूचना 18/4/1967 द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। हिडिंबा देवी और भीम के एक पुत्र भी थे, उनका नाम घटोत्कच था, मैंने आप लोगों को बताया। उसके नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पर जाने वाले थे। हम लोग वहाँ से आकर मैंने हिडिंबा देवी टेम्पल का सब कुछ बता दिया आप लोगों को। उसके बाद हमने तीरंदाजी की एंड बंदूक से शूटिंग की। उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस आने लगे। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों को कोई और जानकारी लेनी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके आगे की जानकारी मैं आप लोगों को और दूँगी, ठीक है। तो हम लोग यहीं से अपना व्लॉग को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग मेरा आगे का मैं आपको लोगों को नेक्स्ट व्लॉग दिखाऊंगी, तो बाय बाय।